कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, यह जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कौन सी ऐसी क्रिया है वो नहीं करता। जितने भी धर्मात्मा हैं वो दिन प्रतिदिन नई नई क्रियाएं करते हैं। अभिषेक, पूजा पाठ, दान, त्याग, यात्रा, ध्यान, चिंतन, लेकिन जितना जितना वो करते हैं उसके बाद भी उनके मन में रहता है कि कुछ और भी हमें करना चाहिए, और सही दिशा नहीं होने के कारण वे ठहर जाते हैं। जैसे जैसे गति बढ़ाता है, गति बढ़ने के बाद एकदम रुक जाती है। कारण मन के अंदर की जिज्ञासाएं, हमारे सवाल, हमारी शंकाएं, हमारी जानने की इच्छाएं, वो हमारी गति रोक देते हैं। क्योंकि जब जब सवाल हमारे अंदर होते हैं तब तक हमारी गति ठहर जाती है। सवालों के जवाब मिल जाए तो गति बढ़ा लेते हैं। आचार्य पूजपाद स्वामी जी दिन प्रतिदिन हम उनको पढ़ रहे हैं और वो लिख रहे हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ का मतलब ही ये है, इष्ट के पद को प्राप्त करने का उपदेश, इष्ट की प्राप्ति करने का उपदेश, इष्टोपदेश। आचार्य पूजपाद स्वामी जी आध्यात्मिक चर्चाएं कर रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से। चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो कर्म काटने की प्रक्रिया हो, वो बार बार पुनः पुनः समझा रहे हैं कि ध्यान में लीन रहो। जो ध्यान में लीन है उसके कर्म कम बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये आत्मा की बातें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। जो अभी शरीर में मस्त हैं, जो बाहरी क्रियाओं में डूबे हुए हैं, उनको भी आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती। जिनको आत्मा की बातें अच्छी लगती हैं, मतलब आध्यात्मिकता, उनको इस संसार की क्रियाएं अच्छी नहीं लगती। और जब अभी संसार में रचे पचे हैं, उन्हें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो अभी अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना जो वैभव है, ठाट बाट है, इसमें ही सोच रहे हैं कि यही मोक्ष है, यही सुख है, यही सब कुछ है। लेकिन जो व्यक्ति जान गया है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो भेद करने का ज्ञान भी उसको प्राप्त हो गया है, सही और गलत की पहचान भी उसको हो रही है। वो जानता है कि ये सांसारिक क्रियाएं अच्छी नहीं हैं, मुझे इसमें रह रहा हूँ, रहना पड़ रहा है, वो अलग है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इस संसार में रहना है, मगर ये संसार अच्छा नहीं है। आत्मा का हित कैसे करना है? आचार्य पूजपाद स्वामी जी आत्मा के हित के बारे में बता रहे हैं। गाथा नंबर 31 में बहुत सटीक तरीके से, सरल तरीके से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। आत्मा का हित कैसे करना है, आचार्य पूजपाद स्वामी जी गाथा लिख रहे हैं, उसको देख लें। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व स्व प्रभा भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है, तथा आत्मा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधते हैं। कर्मों की यहाँ क्रिया बता रहे हैं। लोग उलझे रहते हैं कि आत्मा क्या है, कर्म क्या है, पुरुषार्थ क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है। इन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में
आत्मा और कर्म का बहुत बढ़िया उल्लेख किया है, छोटे से उदाहरण से समझाया। जैसे कांच लिया या फिर स्फटिक, उस स्फटिक को या कांच को, दोनों को एक आकृति में ढाल दिया, एक आकृति दे दी है। जैसे भगवान जब किसी जीव को केवल ज्ञान हो जाता है, 4 घातिया कर्मों का नाश कर लेते हैं, तो कर्मों के झरने से ये शरीर एक पारदर्शिता को प्राप्त हो जाता है, आर पार दिखने लगता है उसमें से। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने आत्मा का उल्लेख किया है कि आत्मा होती कैसी है, और कर्म समझाया है उसमें कर्मों का क्या संबंध है आत्मा से। एक स्फटिक की मूर्ति बना दी है, उस स्फटिक की मूर्ति पर उसको एक खुले में रख दिया, खुले में रखने के बाद उसके ऊपर पानी डाला। स्फटिक की मूर्ति कैसी लग रही है? जल जैसी। उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि उस पानी में थोड़ा सा रंग डाल दिया, काला रंग। अब स्फटिक की मूर्ति पे डाला तो वो मूर्ति काली हो गई। उस पानी के अंदर फिर दोबारा रंग डाला, हरा रंग। उस पर फिर वो पानी मूर्ति पे डाला तो जो स्फटिक की मूर्ति है उसका रंग वही हो गया। पानी के अंदर फिर दूसरा रंग डाला, पीला रंग डाल दिया, घोल करके पानी को पीला करने के बाद फिर उसको स्फटिक की मूर्ति पे डाला, मूर्ति का वही रंग हो गया। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि आत्मा तो स्फटिक की मूर्ति की तरह से है, इसकी कोई आकृति नहीं है। हाँ, कर्मों की दशा वो बतला रहे हैं कि जैसे जैसे कर्म चिपक जाते हैं ये आत्मा वही आकृति ले लेती है। अब कर्मों का उल्लेख हम कई बार कर चुके। साधारणतया आप लोगों को भी पता होगा कि कर्म तो 8 प्रकार के होते हैं। पहले के लोग कहा करते थे, अनपढ़ व्यक्ति भी कहा करता था कि भैया पाप कर्मों से डरो, कर्म से डर कर्म से। तो ये तो बात सच है कि संसार में लोग जानते हैं कर्म होते हैं। कर्मों का उल्लेख किया है कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञान पे आवरण डालने से ज्ञानावरणी कर्म बन जाता है। ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म का उल्लेख है। किसी को दुख देने से दुख मिलता है, वेदनीय कर्म बन गया। निंदा करने से नीचगोत्र बन गया। ये कर्मों की जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावरणी आदि, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों की दशा बहुत विपरीत है। ऐसा नहीं है सब एक से ही हो, 8 हैं, 8 का रिजल्ट एक सा हो, नहीं। ज्ञानावरणी कर्म जब उदय में आता है तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक काम नहीं करता है। जब दर्शनावरणी कर्म उदय में आता है, नींद आती है, नींद पे नींद आती है, खराटे लेकर सोना। उसमें भी किसी के मुंह से तो राली भी निकलती है, कई लोग तो नींद में चलते हैं। ये उस कर्म का परिणाम है। कैसे बंदे? किसी के दर्शन करने में विघ्न डालने से दर्शनावरणी कर्म बंध गया। मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, कुछ भी हो जाए मत बनने दो, विघ्न डाल दिया। किस में डाला? जो दर्शनार्थी थे उनके दर्शन में विघ्न डाल दिया। लोग कह रहे हैं महाराज जी बच्चा पैदा हुआ है, संतान का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है कि उसकी दोनों आंखें नहीं है। उसके माता पिता ने तो बहुत धर्म किया है, मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, दान करते हैं, यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत धर्म करते हैं। लेकिन संतान जो हुई है उसको बचपन से दिखता नहीं है। ऐसे कर्म, जब रावण का जन्म हुआ
तो रावण की जो माँ थी उसने भी अपने पति से यही कहा था कि मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मेरे ये संतान पैदा हो, क्योंकि वो युद्ध में आनंद मनाने वाला होगा, ये पहले ही उसके सपना आ गया था। तो उसके पिता ने कहा कि इसका दोष हमारा नहीं है, जी तो जैसे कर्म है जी वैसे ही लेके आएगा, हम तो मात कठपुतली हैं। महानुभाव, वो जो संतान हुई है अभी तो अच्छी लग रही है, अभी तो लग रहा है कि भैया उसने पाप किया है। पूर्व का इतिहास उठा के देखे तो उसने क्या किया है। अब इतिहास हमारे पास नहीं है पूर्व जन्म का, जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं ये तो उनके पास होता है, या केवल ज्ञानी हैं उनके पास, उनको पता है कि कौन व्यक्ति कौन सा कर्म करके आया है। बचपन से ही आंख नहीं है, कर्मों की दशा बड़ी विपरीत है, समझना बड़ा कठिन है। 28 साल की उम्र हुई है, कर्म उदय में आना है। किसी के ज्ञान में विघ्न डाला था, लाइट बंद कर दी, या फिर कॉपी किताब चुरा ली, बच्चे करते हैं, या फिर शास्त्र घर ले गए मंदिर से उठा के, ना तो पढ़ रहे हैं और ना जो पढ़ रहे थे उनको भी नहीं पढ़ने दिया। अब क्या हुआ, ज्ञान का कर्म बांध लिया, आना तो यही, वो अनभिज्ञ रह गया है, हम भी अनभिज्ञ रहेंगे। अपन लोगों ने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया, बचपन हो गया, जन्म ले लिया, खेल कूद हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी भी हो गई है, बढ़िया नौकरी लग गई है। अब क्या कर्म उदय में आएगा? आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे आएगा? जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि जो दिमाग था उस पर चोट लगी, कह रहे अंदर का पूरा शरीर पे कोई खरोच नहीं है, लेकिन सर जो अंदर का दिमाग है वो घूम गया। अब वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा कर्म का उदय है, इस लड़के ने तो कोई पाप ही नहीं किया है। भैया अभी नहीं किया, पूर्व में तो किया है। यही कर्म हमें संसार में नचा रहे हैं। कैसे कर्म हम बांध लेते हैं, कैसे कर्म हमारे उदय में आ जाते हैं, और नष्ट करने के लिए आचार्य भगवान ने दिया है कि नष्ट करने का एक ही उपाय है, सम्यक पुरुषार्थ, भगवान की भक्ति, सच्चा मोक्ष मार्ग जो है, उस मोक्ष मार्ग में तन से, मन से, धन से, मन वचन काया से लगे रहना, इससे हमारा सम्यक पुरुषार्थ हो जाएगा, और सम्यक पुरुषार्थ से ये कर्म अच्छे अच्छे कर्म बन जाएंगे। कर्म दो कर्म है, पुण्य कर्म भी बनेंगे, पाप कर्म भी बनेंगे, उदय में दोनों आएंगे। लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा पुण्य फल अरहंता, पुण्य का फल अरहंता है। ये कह लो कि मोक्ष के ताले की चाबी है पुण्य, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचना पुरुषार्थ, और पुण्य और पुरुषार्थ दोनों समाप्त कर दें, पाप पुण्य धर्म कर्म सब खत्म हो जाए, वो अवस्था है मोक्ष। ये 8 कर्म जो दिए हैं, 8 कर्म हमें ऐसे नचा रहे हैं। किसी की निंदा करी, हमने बुरा काम किया। माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा इधर उधर की बात कर, अपना काम करो, क्यों दूसरे की चर्चा करते हो, गंदी बात। ऐसे ही अगर हम किसी की निंदा करें तो आचार्यों ने कहा है ये बुरी बात है। निंदा करने से, निंदा माने नीच कार्य, नीच कार्य करोगे तो नीच कर्म बनेगा, और हमारा गोत्र नीच गोत्र, या अच्छा कार्य करोगे तो ऊंच गोत्र बन गया। कर्म बड़ा सटीक है। अब कह रहे हैं कि महाराज जी कोई लड़की थी, वो ऐसे लड़के के साथ शादी कर ली है, विवाह हो गया है उसका, जो लड़की बहुत अच्छी क्रिया करती थी, लेकिन आज जिसके साथ विवाह हुआ है वो लड़की ऐसी जगह गई है जहाँ पर तो क्रियाएं ही बड़ी विपरीत हैं, बहुत ज़्यादा विपरीत क्रियाएं हैं, और बहुत गंदी क्रियाएं हैं। मांस का भक्षण, नशे का सेवन, वेश्यावृत्ति, जुआ, सप्त व्यसन, और यहाँ तक कि ना सूरत न सीरत कुछ भी नहीं है। जाति भी बहुत ज़्यादा निकृष्ट जाति की। अब क्या हुआ, किसी की निंदा करी थी, निंदा भी किनकी, उत्तम पात्र, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, और उनकी निंदा करके उच्च गोत्र था, नीच गोत्र का कर्म बांध लिया।
पहले जन्म लिया था उच्च गोत्र में, उच्च कुल में, लेकिन निंदा करके अगले जन्म की, अगले भव की व्यवस्था बना ली है। और अब रिजल्ट क्या आया है कि अब अभी कर्म हमारा बचा है। जन्म तो अच्छी जगह लिया, लेकिन उदय में आया है 25 या 27 साल की उम्र में, और जैसी उदय में आया वो लड़की ऐसे ही नीच गोत्र के लोग के साथ विवाह करके उस कुल में चली गई। अब क्या कर रही है? या तो नाली साफ कर रही है, सड़क साफ कर रही है, या फिर बर्तन मांज रही है। ये क्या है? ये लड़की का दोष नहीं है, उसके कर्मों का दोष है। जैसे किया वो जीवर पुदगल नाचे जामे कर्म उपाधि है, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु बारह भावन को। ये 12 भावना की पंक्तियां हैं मंगत राय की। ये 12 भावना जो गाई है उन्होंने, बड़ी आध्यात्मिक, बहुत अच्छी। और उसमें स्पष्ट कहा है कि जीव और पुद्गल, आत्मा, जीव, शरीर, पुद्गल, आप हम सब इस कर्मों के कारण नाच रहे हैं। हम तो कठपुतली हैं, नचाने वाला कौन है? ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु, ना कोई महेश। नचाने वाले हमारे कर्म हैं। जैसे जैसे हमने बांधे हैं वैसे वैसे कर्म हमें नचा रहे हैं। हमने नीच कार्य किया था, नीच गोत्र मिल गया। और एक लड़की ने, किसी ने प्रशंसा करी है साधुओं की, दूर सी भावना भरे हैं, हे भगवान ये धरती के देवता, एक बार इनकी चरण धूल, इनकी चरण रज मेरे मस्तक पर लग जाए, बस मैं तो कल्याण कर लूँ। प्रशंसा, अंतरंग गुणगान कर रही है, प्रशंसा कर रही है। रिजल्ट है कि नीच गोत्र में जन्म लेने वाली लड़की कभी कभार उच्च गोत्र में भी आ जाती है। माँ पिता सब परेशान है कि बेटा उससे विवाह करके ले आया है, लेकिन करें क्या? उसके कर्म का उदय आ गया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ लिख रहे हैं कि कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। जिस कर्म का उदय आएगा, कर्म वही कर्म बांधेगा। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा तो अज्ञान का काम करोगे, क्योंकि जब कर्म बलवान होता है उस समय तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। निदत्तित और निकांचित 2 कर्म तो ऐसे हैं जिनको कोई नहीं काट सकता। आदिनाथ भगवान के जो कर्म थे, कर्म चोट भी ऐसी मारते हैं कि सही समय पे जब आपकी कर्म भोगने की शक्ति है तब उदय में नहीं आएंगे। चारों खाने जब चित हो जाओगे तब कर्म उदय में आएंगे, बाल्यकाल में नहीं आएंगे, गर्भ में नहीं आए, क्योंकि अष्टकुमारी, दिक् कुमारी, 56 कुमारी सब सेवाएं कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं। जन्म होने के बाद गर्भ होने के बाद जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद नहीं आए, क्योंकि सब देव चारों तरफ से घिर के खड़े हैं। किशोर अवस्था आ गई है, अब उनमें सामर्थ्य है। युवराज अवस्था आ गई है, कर्म से लड़ने का बल है। दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेने के बाद जैसे ही कर्म उदय में आया है, देखो बाहुबली जैसा पुत्र, भरत चक्रवर्ती जैसा पुत्र, ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियां, नावीराय और मरु देवी जैसे माता पिता, सोदर मिंद्र जैसा किंकर, सचिंद्रानी, जगनायक, महायज्ञनायक, ईशान, कुबेर, ये देव जिनके सेवक हैं, जिनके सखाई देव हैं, 100 के 100 पुत्र चरम शरीरी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। लेकिन जब कर्म उदय में आए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। कर्म कब उदय में आया? जब कोई कुछ नहीं कर सके। 6 महीने 13 दिन तक आहार नहीं मिला। क्या हुआ? सौदरमिन सो गया था क्या? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, वो सो गया था क्या? लेकिन वो जानते थे कि इस कर्म के उदय में हम कुछ नहीं कर सकते। राजमहल में थे तब तो हम कर सकते थे, 56 भोग खिला सकते थे, जो कहते वो दे देते। देवलोक से आता भोजन भी, वस्त्र भी, सब कुछ, सेवक भी देवलोक से। लेकिन कर्म कब उदय में आए? जब कोई कुछ नहीं कर सकता। आचार्य भगवान ये लिख रहे हैं, कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। जब कर्म बलवान होते हैं तो कर्म अपने कर्मों को बांध लेता है, अपनी व्यवस्था अपने आप बना लेते हैं। और तथा आत्मा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। जब अपनी आत्मा के अंतरंग के शुद्ध परिणाम होते हैं तो शुद्ध परिणाम होने के बाद
भाव शुद्ध बनते हैं, शुद्ध भाव आत्मा की ओर जाते हैं और आत्मा को आत्मा में आत्मा के माध्यम से समा लेते हैं। ये शुद्ध प्रक्रिया है। आचार्य कुंद स्वामी ने दिया, अशुभ क्रियाएं जो हैं, अशुभ ध्यान वो संसार का कारण है, और शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए शुद्ध क्रियाएं जो हैं वो है हमारे शुद्ध अवस्था का कारण। महानुभाव, आचार्य भगवान यहाँ यही लिख रहे हैं कि अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है आत्मा, अपने अपनी शक्तिशाली प्रभाव होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं करता। जब शक्तिशाली हो तो कौन व्यक्ति अपना काम नहीं करता। सत्ता में हो और पद भी बड़ा हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे पद हो और आप ही की सत्ता हो, और फिर आपका कोई भाई जमाई हो, तो क्या आप उसे नौकरी पे नहीं लगाओगे? लगाओगे। वो आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, शक्तिशाली होने के बाद कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं करता, सब अपने बारे में सोचते हैं, और जब शक्तिशाली है तो और ज़्यादा सोचेंगे। जब रावण कमज़ोर था तो पाताल लंका में रहा, लेकिन जब बलवान हुआ तो फिर तो अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया, और फिर वो बना अर्धचक्री। जब कमज़ोर था तब नहीं, तब तो विद्या प्राप्त करने के लिए साधना करता रहा, और हजारों विद्याएं सिद्ध करने के बाद जब लगा मैं बलवान हो गया हूँ, जैसे ही विद्या सिद्ध हुई, विद्याओं के माध्यम से सबसे पहले अपना नगर बसाया, उसमें भोग भोगे, और फिर लगा अपने कार्य पे, त्रिखंडाधिपति बन गया। ऐसे ही आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अगर अपनी अपनी शक्तिशाली प्रभाव होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। वो भजन की पंक्तियाँ आती हैं, तू पर नति से हट जा, चेतन ज्ञान ध्यान में रम जा, तेरा पल पल बीता जाए, उमरिया रह गई थोड़ी, अब तो कर ले निज का ध्यान, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, तूने तन की आस न छोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी। पर की परिणति से हमें दृष्टि हटानी पड़ेगी। अगर हम शक्तिशाली हैं, निगोज से निकलकर स्थावर और स्थावर से निकल कर के तिरस पर्याय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सारी अवस्थाएं हमने प्राप्त कर ली, और उसके बाद पंच इंद्रिय भी बन चुके हैं। पंच इंद्रिय में भी संगी त्रियंश भी बन चुके हैं, असंगी भी बन चुके हैं, सैनी जिसे कहा। और मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद हमने सारे नीच कुल, सब कुलों में भ्रमण कर चुके हैं, और आज हम शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, अच्छा कुल है, अच्छा सेनन है हमारे पास, अच्छे भाव हैं, अच्छे परिणाम हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, उत्तम कुल पाना, आज हमें अच्छा कुल मिला है, अच्छा देश मिला है, अच्छी संगति मिल रही है, पुण्य है आज के लोगों का भारत में भी कि सहजता से ही साधु मिल रहे हैं। आने वाला कल ऐसा नहीं होगा। ये स्वर्णिम अवसर है कि आज वर्तमान में जितने साधु हैं आने वाले कल में जरूर नहीं है मिले। और ऐसे समय में भी अगर कोई व्यक्ति अच्छी संगति मिल रही है, बहुत साधारणतया से, बहुत सहजता से आपको साधु का समागम मिल जाएगा। कई समाजें तो ऐसी हैं जहाँ पर साधु लेने ही नहीं जाते, उन्हें पता है भैया अपने आप ही आएंगे, रास्ता है, सहजता से मिल रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब साधु भी कम हो जाएंगे। पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर जी के समय में मात्र आचार्य श्री विद्यानंद जी बताया करते थे, उस समय में शांति सागर जी के समय में वो कहा करते थे, मैं 11 साल आचार्य श्री शांति सागर जी के साथ रहा। बताया करते थे आचार्य श्री शांति सागर जी विद्यानंद जी, जब चर्चा होती थी तो कहते थे, वो बताते थे कि उस समय में 4 साधु थे, सिद्धप्पा, मल्लप्पा, जिन्नप्पा, गुंडप्पा, और जंगलों में रह करके अंगोछा पहन करके आहार करने जाते थे और वापस पुनः लूट के आ जाते थे। आज का तो समय स्वर्णिम अवसर है, और ऐसे युग में, ऐसे समय में भी अगर हम अपना कल्याण न कर सकें तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। महानुभाव, आचार्य भगवान यहाँ लिख रहे हैं कि अगर शक्तिशाली है तो व्यक्ति अपने आत्मा का हित जरूर करे,
पहले के लोग किसान थे। किसान खर्चा कम करता है, मुट्ठी भीज के जीता है, पैसा कितना भी हो कम खर्चा करता है। जिसने पापड़ बेल बेल करके पैसा कमाया है वो पैसा फोकट में खर्च नहीं करता। जिसका पैसा बिना मेहनत का है वो तो उड़ा देगा, जिसका मेहनत का है वो पैसा 100 बार 1000 बार सोच के खर्च करता है कि अपने रुपयों को कहाँ खर्च करूँ। पहले के लोग खर्चा कम करते थे, खेती थी। आज खेती कम, व्यापार ज़्यादा है, पैसा बहुत है, अनुकूलताएं बहुत हैं। अपने पास मंदिर है, अपने पास गाड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। पहले तो बैलगाड़ी होती थी, धक्का मारते रहो, पहुँचने में सुबह रात को चलते थे, सुबह पहुँचे या सुबह चले हैं तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आत्म कल्याण की इच्छाएं हमारे अंदर उपलब्ध हैं या नहीं है, वो उत्पन्न हो पा रही है या नहीं हो पा रही। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि कर्मों की व्यवस्था बना लेते हैं। आत्मा के हित की बात सोचती है। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो वो अपने कल्याण की बात ही सोचेगा, और अगर कल्याण की बात ना सोचे तो उससे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है। अगर हमारे पास सुविधाएं हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नई सुविधाएं हैं, सारे उपकरण हैं, और उसके बाद भी अगर हम अपने कल्याण की बात ना सोचें तो कुछ नहीं हो सकता। महानुभाव, उमरिया थोड़ी रह गई है, रेत की मुट्ठी की तरह ये उम्र निकलती जा रही है, बीतती जा रही है। जल्दी शीघ्र अपना कल्याण करो। पुण्यम कुरु, पुण्य करो, कल्याण करो अपना, क्योंकि ये संसार बड़ा विचित्र है और ये मनुष्य रत्न, मनुष्य पर्याय, मानव योनि बार बार नहीं मिलती, बड़े पुण्य से मिलती है। महानुभाव, यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी आज इस कारिका में इष्टोपदेश के 31 नंबर की गाथा में इतना ही समझा रहे हैं कि कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है तथा आत्मा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं करना चाहता। महानुभाव, आप सभी अपने जीवन में अपना हित जरूर करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।